नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हूं। दिसंबर माह का राशिफल 2020 का आखिरी महीना दिसंबर का महीना कौन सी संभावनाओं के साथ आपके जीवन में आ रहा है, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसकी पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में मैं तीन राशिफल को कवर करूंगा और दिसंबर के महीने में आप पर ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी इसकी पूरी चर्चा करूंगा। यह राशिफल जो मैं आपको बताता हूं इसको आप चंद्र राशि पर समझिएगा, मून साइन पर समझिएगा और लग्न राशि पर आप समझ सकते हैं। लग्न और चंद्र इन दोनों पर आप समझ सकते हैं। आप इन दोनों पर देखिए, जो आप पर सटीक बैठता है उसको आप देखिए। चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लग्न देखें या राशि देखें, मैंने जो अपने अनुभव में देखा है कि लग्न और राशि में से जो ज़्यादा मजबूत होती है उस पर गोचर का प्रभाव ज़्यादा सही होता है। और वैसे भी बड़े ग्रहों का जो गोचर होता है उसे लग्न पर देखा करिए, सामान्यतः जो राशिफल होता है उसको चंद्र पर देखा करिए, लेकिन तमाम केसेस में लग्न पर भी देखा जाता है। तो हम प्रभाव आपको बताते हैं, आकाश की स्थिति का इम्पैक्ट बताते हैं। आप चाहे लग्न पर देखिए चाहे चंद्र पर देखिए, ये आपके समझने पर निर्भर करता है। हाँ, नाम आदि पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, यह राशिफल नाम आदि पर बिल्कुल मत मानिए, आपकी कुंडली की लग्न राशि और चंद्र राशि पर मानिए, ठीक है। तो दिसंबर महीने में कौन से ग्रहों की स्थितियां होंगी बाकी आप सबको पता ही है, शनि आदि की पोजीशन सब आपको पता है। 3 परिवर्तन दिसंबर के महीने में होंगे, 12 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 17 दिसंबर को। इन्हीं 3 परिवर्तन को हमें समझना है बहुत सटीकता से। आपकी राशि पर इसका प्रभाव कैसा होगा इसको समझना है। 12 दिसंबर को आपका शुक्र परिवर्तित होगा वृश्चिक में, 15 दिसंबर को सूर्य परिवर्तित होंगे धनु में और 17 दिसंबर को बुध परिवर्तित होंगे धनु में। बाकी शनि मकर में, बृहस्पति मकर में है, चंद्रमा वृषभ में है और जिस वक्त यह दिसंबर महीना लग रहा है उस वक्त सिंह लग्न का उदय रहेगा और वृषभ राशि का प्रभाव रहेगा 13 डिग्री 44 कला पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। कुंडली यदि आप हमसे दिखवाना चाहते हैं, कुंडली को समझना चाहते हैं, कुंडली की सारी बातें समझना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के मामले आप जानना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसा प्रभाव है, उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। कर्क राशि वालों की बात करेंगे दिसंबर महीने में। कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव ये महीना लेकर आ रहा है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कर्क राशि वालों की जो कहानी शुरू होती है वो चंद्रमा से शुरू होती है और इस महीने के शुरुआत में ही चंद्रमा वृषभ राशि का गोचर कर रहा है, यानी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि दिसंबर महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मैं कहूं अभी तक जो मैंने गणनाएं की हैं उसके अनुसार मुझे लगता है कि 12 राशियों में सबसे ज़्यादा शुभ कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। भाग्य में मंगल जो कि आपकी कुंडली के लिए योग कारक होता है, शुक्र चतुर्थ भाव में स्वराशि का 24 दिसंबर के बाद जो मंगल भ्रमण करेगा वो आपके केंद्र स्थान के 10th हाउस में भ्रमण करेगा। बहुत बढ़िया वक्त मानता हूं आपके लिए दिसंबर महीने में। बहुत सारी उम्मीदें आप लेकर चलिए, बहुत सारे रुके कामों को पूरा करिए। यह साल जाते जाते आपको यह साल जाते जाते कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देकर जा सकता है। यदि आप एक जेन्युइन आदमी हैं, आप बहुत सही से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से आप लगे हुए हैं, तो ये वक्त आपके लिए बढ़िया हो सकता है। मंगल भाग्य में भाग्य को प्रबल करेगा, 24 दिसंबर से 10th हाउस में गोचर करेगा तो आपके वर्क को भी प्रबल कर सकता है। महीने की अंतिम सप्ताह तक ये सिचुएशन आपके साथ प्राप्त हो सकती है। शुक्र चतुर्थ भाव में है जो 12 दिसंबर तक रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर, गाड़ी, जो भी आप कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं जो ड्यू था वो काम आप इस वक्त कर सकते हैं। पेट का ध्यान अपने आपको रखना है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, एजुकेशन आदि में रुकावट आएगी। प्रेम में, लव लाइफ में बहुत तगड़ी रुकावट आएगी, यहाँ तक कि खत्म भी हो सकता है, ऐसी समस्याएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं। बाकी चीज़ें पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य की बात मैं अगर कर्क राशि वालों की करूं तो
2, 3, 10, 11, 18, 19, 23, 24। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2, 3, 10, 11, 18, 19, 23, 24। खास तौर से जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 19, 23, 24, इसमें आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कोई बहुत ज़रूरी काम इस वक्त पे होगा भी नहीं और करिएगा भी मत, नहीं तो आपका काम वो पूरा नहीं हो पाएगा। हेल्थ की बात सामान्यतः ठीक है, लेकिन पेट का ध्यान रखिएगा और जो तारीख हमने बताई है उन तारीखों पर स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। किसी भी प्रकार से रिस्क लेने से बचिएगा। वेल्थ धन की बात करता हूं तो 11वें भाव का मालिक शुक्र है और सेकंड हाउस का मालिक सूर्य है। शुक्र चतुर्थ भाव में है और सूर्य, देखो भाई 15 दिसंबर के बाद कोई भी कर्ज लेने से या लेन देन से बचिए, कारण आपके धन भाव का मालिक सूर्य रोग ऋण शत्रु में जा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात और बहुत सटीक पॉइंट में बता रहा हूं, 1 नंबर पॉइंट डालिए और उसके आगे ये बात लिखिए कि 15 दिसंबर के बाद हम कोई भी पैसा किसी को नहीं देंगे और हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। ये बिल्कुल सटीक बात, ठीक। रीजन, धन का मालिक रोग ऋण शत्रु में, क्लियर बात। धन 12 दिसंबर तक आता रहेगा, सामान्यतः 15 दिसंबर तक धन का फ्लो आता। आप सही काम कर रहे हैं, आपके पास काम है करने के लिए, काम नहीं है तो कुंडली दिखाइए, फिर उसके लिए गोचर से नहीं पता चलेगा। काम नहीं है तो कुंडली दिखाइए, काम है आप कर रहे हैं तो 15 दिसंबर तक कमाइए। 15 दिसंबर के बाद स्लो हो जाएगा, चिंता मत करिए, निवेश आदि बहुत ज़्यादा करने से बचिए। इधर मैं देख रहा हूँ स्टडी की बात, वो ठीक पूरे महीने नहीं रहेगी, मन बिल्कुल नहीं लगेगा, परेशान भी रहेंगे। हाँ, नौकरी आदि के लिए ठीक है और आप मेहनत करते रहिए। भाग्य आपका 72% साथ है, 72% आपके साथ भाग्य साथ है। किसी भी प्रकार के फैसले लेने के लिए आप अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से लीजिए तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का मालिक आपके सप्तम भाव पर है और चंद्रमा जो कि आपका लग्नेश है, जो कि माँ होती हैं, ठीक है। मैरिटल लाइफ सामान्यतः ठीक है और विवाह के योग 100% शुरू हो रहे हैं आपके। अब दिसंबर के महीने से 100% आपके विवाह के योग शुरू हो रहे हैं। आप प्रयास करना शुरू करिए, आने वाले 4 से 6 महीनों में आप विवाह कर भी सकते हैं। 6 अप्रैल तक आपके फेरे भी पड़ सकते हैं, आपकी सगाई भी हो सकती है और ये योग 20 नवंबर से ही शुरू है। बहुत सारे लोगों के जो योग हैं 20 नवंबर के बाद ही चीज़ें हैं। मेरा एक खुद मित्र है मेरा, उसकी भी कुंडली सेम यही दिखा रही है और वो 25 नवंबर को हम लोग जा रहे हैं शादी में, ठीक है। एक बात, जॉब मैंने बता दिया, ठीक है। बिजनेस बहुत अच्छा है, सोशल स्टेटस जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा वक्त है। 2, 3, 10, 11, 18, 19, 23, 24 कोई ज़रूरी काम नहीं करना है। एक उपाय करना है, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा, हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा, पीली चीज़ों का दान आप ज़रूरतमंद को करिएगा। पीली मिठाई हो गई, पीली दाल हो गई, है ना, कुछ भी पीली चीज़ें आप दान कर सकते हैं। सिंह राशि वालों की बात करते हैं। दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों का जो लग्नेश है वो सूर्य है और सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 15 दिसंबर तक। आफ्टर दैट सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सजिटेरियस में। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बेहद सकारात्मक है, अनुकूल है, अच्छा है। 15 दिसंबर के बाद बहुत सारे काम आपके बनने संभावित दिख रहे हैं, क्योंकि आपका सूर्य लग्नेश है जो कि पंचम भाव में गोचर करेगा, त्रिकोण में गोचर करेगा 15 दिसंबर के बाद। तो आपकी सोच, आपका विचार, आपका मस्तिष्क, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, आपके रिश्तेदारी से बेहतर स्थिति मिलेगी, सहयोग बनेगा, आपकी सोच डेवलप होगी, ज्ञान बढ़ेगा और आपकी सलाह से बहुत सारे लोगों के काम भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा वक्त कहता हूँ मैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि
मैं इतनी अच्छी पोजीशन समझता ही नहीं हूँ कि लग्नेश त्रिकोण से अच्छा कहीं, मानता ही नहीं हूँ कि मैं लग्नेश त्रिकोण में जितना अच्छा होता है कहीं भी नहीं होता है। दूसरी बात, मंगल 24 दिसंबर के बाद प्रवेश करेंगे आपके नवम स्थान पर, जो भाग्य बढ़ाएंगे, सरकारी काम बढ़ाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए सरकारी काम बहुत ज़्यादा बनने के योग हैं। प्रयास करिए, बिना प्रयास करे नहीं होगा, प्रयास करिए, सही वक्त है, काम हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, या चूंकि सूर्य की पोजीशन ठीक है तो पिता से संबंध खराब नहीं होंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है क्योंकि राहु सप्तम पर ही 10th हाउस में ही बैठा हुआ है। शुक्र की पोजीशन 4th हाउस में जाएगी तो आपके काम को लेकर, नौकरी को लेकर थोड़ा उथल पुथल होगी। और सिंह राशि वालों, वैसे भी पिछला 2 महीना गड़बड़ रहा है आपका, रहा है कि नहीं रहा है, रहा है कि नहीं रहा है, बताइए आप। तुरंत कमेंट करिए। सिंह राशि वाले पिछले 2 महीने से परेशान थे अगस्त के बाद से, क्योंकि लगने से नीच का चल रहा था। अब चीज़ें ठीक होंगी, अब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन नौकरी में अभी भी उथल पुथल पॉलिटिक्स रहेगी 12 से 13 महीने के लिए। विशेष उपाय लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए, स्क्रीन पर नंबर है, फीस जमा करके, ठीक है। हेल्थ सामान्यतः ठीक है, हेल्थ। वेल्थ बुध और बुध ठीक है, वेल्थ भी आपका अच्छा है, 11वें और दूसरे भाव का स्वामी पंचम में। एजुकेशन फर्स्ट क्लास। भाग्य आपका 24 दिसंबर के बाद 80% और 24 दिसंबर से पहले आपका भाग्य 70%, 70%। सोशल स्टेटस, थोड़ी सी वाणी का ध्यान रखिएगा क्योंकि केतु 4th भाव में है। जॉब में अनस्टेबिलिटी रहेगी, नई जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, पर आपकी जो जॉब चल रही है उसमें कुछ बेहतर हो सकता है, फिर भी आप नई जॉब के लिए भी प्रयास करते रहिएगा। विशेष इसके लिए कुंडली भी दिखा लीजिएगा, प्रयास करिए, देखिए इसमें कोई रिस्क तो है नहीं, प्रयास करो, कोशिश करो। होगा ये मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगा क्योंकि 10th हाउस में राहु है, आपकी कुंडली बताएगी सटीकता से। बिजनेस ठीक है, जॉब ठीक मैंने बता दिया। 2, 3, 12, 13, 18, 19, 2, 3, 12, 13, 18, 19 ये तारीख ठीक नहीं है सिंह राशि वालों के लिए। इसमें अपने जरूरी काम को छोड़ देना है, इसमें नहीं करना है क्योंकि आपका काम नहीं बनेगा इसमें। उपाय, कुष्ठ रोगियों को भोजन हर शनिवार को दीजिए। कोई भी हैंडीकैप्ड व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति हो, तो उसको मल्टी कलर, एक ही कंबल है और उस कंबल में कई कलर बने हुए हैं, ठीक है, वो कंबल आप किसी अंधे व्यक्ति को, किसी हैंडीकैप्ड व्यक्ति को, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत गरीब है, आप उसको उड़ा दीजिए, उसको दे दीजिए। इतना बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा उपाय मैं बता नहीं सकता हूँ कि इससे आपको क्या मिल सकता है। मान सम्मान, बड़ी बड़ी जिनकी बदनामी हो रही होती है, बदनामी खत्म हो जाती है। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोड पर मुंह नहीं दिखा सकते थे, सिर्फ एकमात्र इसी उपाय से सीना तान कर चल रहे थे क्योंकि उनकी जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो ये काम आप करिए। सात्विक आहार लीजिए, कोई चिंता करने की बात सिंह राशि वालों के लिए नहीं है। अब हम बात आपसे करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि की अगर हम बात करें, दिसंबर महीने की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि आपका लग्नेश जो है वो बुध है और बुध का भ्रमण 17 दिसंबर तक आपके जीवन के 3रे भाव में रहेगा। कन्या राशि से 3रे भाव में बुध रहेगा। आप स्क्रीन पर भी बीच में देखते होंगे कुंडली। यात्राएं बेमतलब की करा सकता है ये, पड़ोसियों से थोड़ा वाद विवाद बढ़ा सकता है, पड़ोसियों से थोड़ा सामंजस्य बना के रखिएगा, यात्राएं करा सकता है, यद्यपि अपॉर्चुनिटी देगा। 17 दिसंबर के बाद आपके लिए वक्त अच्छा है, यद्यपि केंद्राधिपति दोष लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपका सोच, आपका विचार, आपके प्लान आपके पक्ष में होने लगेंगे और लोगों का सहयोग और जो बात है वो भी आपके फेवर में होगी। तो 17 दिसंबर के बाद बुध जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा, यद्यपि धनु राशि बुध के लिए मैं ठीक नहीं मानता हूं। केंद्र की राशि केंद्र में जा रहा है तो केंद्राधिपति दोष लगा रहा है जो रिश्तों को थोड़ा सा खराब करता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व अच्छा है
तो ये वक्त ठीक रहेगा। मतलब सो वाली बात है कि बुध 17 दिसंबर के बाद कुछ अच्छी पोजीशन आपको देगा, बशर्ते अपने आप को बहुत अच्छा रखिएगा, संयमित रखिएगा तभी। सूर्य की पोजीशन भी धनु राशि में जाएगी तो विदेश आदि से रिलेटेड कोई काम बन सकता है। कोई आप बहुत मुश्किल में हैं, परेशान हैं, तो जो बाहरी व्यक्ति है वो आपके फेवर में आएगा, आपकी बात करेगा, आपकी फेवर में सपोर्ट करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। 12 दिसंबर तक धन का निवेश व धन को स्टोर करने में या कोई लोन आदि पास करवाने में भी शुक्र आपकी मदद करेंगे, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और 12 दिसंबर के बाद शुक्र 3rd हाउस में जाएंगे। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आप 7th हाउस से मंगल भी बैठा हुआ है और मंगल 24 दिसंबर को अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो आपको दक्षिण की यात्रा करने से बचना है। पेट में आपको गैस बनेगी। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत सामान्य रहेगा, कोई बहुत सुधार भी नहीं है और कोई बहुत गड़बड़ी भी नहीं है, जस का तस रहेगा। वेल्थ की बात करें तो 12 दिसंबर तक बहुत अच्छे संकेत हैं धन की, लेकिन 12 दिसंबर के बाद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जब शुक्र केतु के साथ भ्रमण करेगा। एजुकेशन ठीक है, शनि पंचम में के मालिक हैं, पंचम में ही बैठे हुए हैं। टेक्निकल रेलवे विभाग में कोई नौकरी कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त कुछ अच्छा देने वाला रहेगा। भाग्य आपका 67% साथ रहेगा। जॉब के लिए आप प्रयास करिए, जॉब आपकी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। बिजनेस की बात मैं करता हूं तो बिजनेस भी मंगल 7वें भाव में है, व्यापार के लिए ठीक है। 12 दिसंबर से पहले बिजनेस से जुड़े कोई भी फैसले आप लीजिए। सोशल स्टेटस की बात अगर मैं करता हूँ, सोशल स्टेटस में ठीक है, मान सम्मान बढ़ेगा, आसपास के लोगों की सहयोग बढ़ेगा। 17 दिसंबर के बाद बुध जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो शुभ रहेगा। मैरिटल लाइफ की बात मैं करता हूं तो और लव लाइफ की बात करूं, मैरिटल लाइफ में भी ठीक पोजीशन है और विवाह होने के भी या विवाह फिक्स होने के भी संकेत आपकी कुंडली में रहेंगे, क्योंकि सप्तम का मालिक शनि के साथ गोचर करेगा त्रिकोण में। मैं बता रहा हूं कोई भी भाव, कोई भी ग्रह एक्टिवेट तभी होता है जब वो त्रिकोण में गोचर करे किसी अन्य ग्रहों के साथ या स्वयं। तो ये ठीक है, मैरिटल लाइफ के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात है कि शुक्र केतु के साथ जाएगा 12 दिसंबर के बाद, तो आपकी गृहस्थी में थोड़ी सी समस्या या वैचारिक मतभेद पत्नी की वजह से हो सकता है। दिसंबर महीने की 6, 7, 13, 14, 15, 21 और 22 ये तारीख शुभ नहीं है। इस पे कोई भी जरूरी काम आपको करने से बचने चाहिए, आपका काम नहीं बन पाएगा। एक उपाय बताऊंगा, गणेश भगवान की उपासना करिए, दक्षिण की यात्रा नहीं करिएगा, भगवान सूर्य को जल और सात्विक आहार लेते रहिएगा रोजाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म पत्रिका दिखानी है, कुंडली पर बात करनी है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। फीस की जानकारी पता करके फीस जमा कर लीजिए, 25 मिनट की अपॉइंटमेंट हमसे लीजिए और बहुत शानदार तरीके से जन्म पत्रिका के बारे में समझा दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।